चलो तो वापस एक बार ये कॉन्सेप्ट देख लो, फिर फॉर्मेट दिखा देता हूँ एंड फॉर्मेट के बाद हम लोग सम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? टू वेरीफाई, टू वेरीफाई और टू क्रॉस चेक, और टू क्रॉस चेक। मान लो ये तुम्हारा कैश बुक है और ये तुम्हारा क्या है? पासबुक। अब तुम्हारे कैश बुक में बैलेंस है 10,000, जबकि पासबुक में बैलेंस दिखा रहा है 12,000, ठीक है। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2,000 का। और ये 2,000 जो डिफरेंस है ये ज्यादा में दिखा रहा है। वही कभी कभार पासबुक में दिखाता है 9,000, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1,000। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, उसी को चेक करने के लिए जो अकाउंटेंट है या जो बिजनेस ओनर है वो क्या बनाता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब डिपेंड करता है बिजनेस का साइज क्या है। छोटा बिजनेस है तो ओनर भी बना सकता है, लेकिन अगर बड़ा बिजनेस है तो इसके लिए अकाउंटेंट भी होता है या प्रोफेशनल भी होता है जो करते रहते हैं ये सब। तो रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? टू वेरीफाई और टू क्रॉस चेक, ताकि हमको पता चल सके कि कैश और पासबुक में बैलेंस क्यों है, उसका कारण क्या है। क्या उसमें कोई एरर है या कोई उसमें ओमिशन है, ठीक है, या उसमें कोई फ्रॉड है। क्या है? फ्रॉड, ठीक है। तो ये तीनों में से जो भी एक्टिविटी है वो हमें पता चल जाता है बीआरएस से। अब इसमें जो बुक होते हैं, दो बुक्स होते हैं, एक क्या होता है? कैश बुक, और एक क्या होता है? पासबुक। कैश बुक का मतलब क्या होता है? वो बुक जो एक ओनर बनाता है, ठीक है, और इसके दो बैलेंस होता है, एक होता है फेवरेबल बैलेंस और एक होता है अनफेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस क्या है? जिसका डेबिट साइड ज्यादा हो, जिसका डेबिट साइड क्या हो? ज्यादा। क्योंकि कैश बुक का डेबिट मतलब क्या? रिसिप्ट। कैश बुक का डेबिट मतलब क्या? रिसिप्ट। चाचा वहां पे बोलने से अच्छा यहाँ पे भी आ जाओ, तुम्हारा भी एक रिकॉर्डिंग हो जाए। तो डेबिट का मतलब क्या होता है? कि प्लस में रहता है, ठीक है। वही कैश बुक अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब उसका खर्चा ज्यादा है, तो वो किस में दिखाएगा? माइनस में, ठीक है। फिर वैसे ही पासबुक का भी दो बैलेंस होता है, एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल। अब पासबुक के हिसाब से फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है? जब उसमें क्रेडिट बैलेंस हो, और अनफेवरेबल कब होता है? जब उसमें डेबिट बैलेंस हो, ठीक है। मतलब मान लो तुमको बैंक से मैसेज आया, योर बैलेंस इज -1,120, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? कि तुम ऑलरेडी डेबिट बैलेंस में हो, ऑलरेडी नुकसान में हो। लेकिन अगर क्रेडिट का बैलेंस होगा तो वो हमारे लिए क्या है? प्लस। क्या है? प्लस। तो बुक्स में कितने टाइप के बुक्स होते हैं? दो, एक कैश बुक और एक पासबुक। अब जो तुम्हारा बीआरएस है वो या तो कैश बुक से स्टार्ट होता है और या तो किससे स्टार्ट होता है? पासबुक से। अगर कैश बुक से स्टार्ट होगा तो खत्म किससे होगा? और अगर पासबुक से स्टार्ट हो रहा है तो खत्म किससे होगा? कैश बुक से। सिंपल। अगर फेवरेबल है तो प्लस में लिखोगे, अनफेवरेबल है तो माइनस में। अगर कैश बुक से स्टार्ट हो रहा है और फेवरेबल बैलेंस है तो एंड किससे होगा? फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। समझ में? तो वो जब हम सम स्टार्ट करेंगे तो वो आ जाएगा आपको, ठीक है। उसको बंद करना।